हेलो मेरे प्यारे साथियों। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज का थॉट कि जब हम दुखी हो तो क्या करें। तो दुख क्या है और क्यों आता है। दुख एक स्वाभाविक भाव है। यह तब आता है जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती, जब कोई अपना दूर चला जाता है, जब असफलता मिलती है, या जब हमें लगता है कि दुनिया हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चल रही। उदाहरण के लिए, अगर किसी छात्र ने मेहनत से पढ़ाई की लेकिन परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिलने से स्वाभाविक है कि वह दुखी होगा। कोई इंसान अपने रिश्ते को टूटता हुआ देखेगा तो वह अंदर ही अंदर खाली महसूस करेगा, दुखी होएगा। दुख जीवन का हिस्सा है। जिस तरह खुशियाँ स्थायी नहीं रहती, उसी तरह दुख भी स्थायी नहीं रहता। सबसे पहले स्वीकार करना। जब भी दुख आता है, कई लोग उसे नज़रअंदाज करने या दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दबाने से यह गहरा हो जाता है। उदाहरण के लिए, किसी करीबी दोस्त का नाराज़ होना और यह दिखावा करना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे तकलीफ़ हो रही होती है। क्या करें? अपने आप से कहें, हाँ मैं दुखी हूँ और यह एक सामान्य बात है। जब आप स्वीकार करते हैं तो उससे मन हल्का होता है। भावनाओं को व्यक्त करना। दुख को अकेले सहना सबसे कठिन होता है। आप अपने किसी भरोसेमंद दोस्त, परिजन से बात कर सकते हैं, अपनी दुख तकलीफ शेयर कर सकते हैं। अगर बात करना मुश्किल लगे तो एक कॉपी, पेन, डायरी लें। अपने मन की बातें डायरी पे नोट करें, लिखें, जिससे आपके मन का बोझ हल्का होता है। उदाहरण के लिए, रीना की नौकरी छूट गई। वह लगातार सोच रही थी कि वह असफल है, लेकिन जब उसने अपनी बहन से इस बारे में खुलकर बात करी तो उसकी बहन ने उसे हिम्मत दी, नए अवसर तलाशने में उसकी मदद करी। रीना का दुख धीरे धीरे कम हो गया। ध्यान भटकाना। जब दुखी हो तो बार बार उसी बात को सोचने से आपको अंदर ही अंदर बहुत दर्द होता है और वो दर्द बढ़ता जाता है। ऐसे में मन को किसी दूसरी सकारात्मक चीज़ों में लगाना आपके लिए मददगार होएगा। जैसे कि किताब पढ़ें, संगीत सुनें, टहलने जाएं या एक्सरसाइज करें। उदाहरण के लिए, रोहित का रिश्ता टूट गया। वह लगातार उसी के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था। फिर उसने गिटार सीखना या कोई नई आदत शुरू करी। धीरे धीरे उसका ध्यान नए शौकों की तरफ लगने लगा और जिस कारण से उसका मन शांत होने लगा। शरीर का ख्याल रखना। दुख के समय हम अक्सर खाना पीना छोड़ देते हैं, नींद कम कर देते हैं या तो बहुत ज़्यादा सोते हैं, लेकिन शरीर और मन जुड़े हुए हैं। तो इसलिए अच्छा और संतुलित खाना खाएं, रोजाना 20 से 25 मिनट व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। किसी ने अपने उदाहरण के लिए, किसी ने अपने परिजन को खो दिया। शुरुआत में उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। धीरे धीरे डॉक्टर की सलाह पर उसने पौष्टिक आहार, योगा करना शुरू किया। उससे उसका शरीर मजबूत हुआ। जब उसका शरीर मजबूत हुआ तो उसी से उसका मानसिक संतुलन भी सुधरा और मानसिक संतुलन भी स्थिर और अच्छा हुआ। सकारात्मक दृष्टिकोण। हर दुख अपने साथ कोई ना कोई सबक लाता है। अगर हम उससे सबक लें तो दुख उतना भारी नहीं लगता। असफलता हमें बताती है कि हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। रिश्तों के टूटने से हम सीखते हैं कि इंसान की पहचान, कि इस दुनिया में इंसान कई टाइप के होते हैं। कुछ इंसान मुंह पे आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, आपको बहुत प्यार दिखाएंगे, बट अंदर ही अंदर वो आपसे नफरत भी करते हैं। तो जब कोई रिश्ता टूटता है तो इससे हमें इंसानों की पहचान भी होती है। अभ्यास। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञ। जब हम दुखी होते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ बुरा है, लेकिन अगर हम अपने जीवन की अच्छी चीज़ों पर ध्यान दें तो मन संतुलित रहता है।
रोज़ाना सोने से पहले 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। जो भी आपकी हेल्प करता है, जो भी आपके साथ खड़ा रहता है, उनके बारे में सोचें। जो आप बहुत अच्छा करते हैं, उसके बारे में सोचें। या छोटी-छोटी बातें हो सकता है कि आपको दुःख से निकालने में आपकी सहायता करें। जैसे कि अच्छा खाना, परिवार का साथ या आज का सूरज ढलना देखना। दूसरों की मदद करना। जब हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो हमें अपना दुःख कम लगता है और हमें अपने दुःख से कुछ देर के लिए दूरी मिलती है। यह हमें एहसास कराता है कि हमारी ज़रूरत दुनिया को है। किसी गरीब को खाना खिलाना। जब हम किसी ज़रूरतमंद को खाना, दवाई या उसकी शारीरिक मदद करते हैं तो उससे हमें एहसास होता है कि जो हमारा दुःख है वो इनके दुखों से बहुत कम है। किसी दोस्त की समस्या सुनना, समाज सेवा करना इत्यादि। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें तोड़ने के लिए नहीं आता। यह हमें मजबूत बनाने और नए दृष्टिकोण देने का मौका देता है। तो सबसे पहले दुख को स्वीकार करें, किसी से साझा करें, अपने शरीर और मन का ख्याल रखें, सकारात्मक सोच बनाए रखें। ज़रूरत पड़ने पर अगर दुख आपका बहुत लंबा चल रहा है और जिससे आपकी मानसिक स्थिति सुधर नहीं रही है तो आप किसी विशेष की मदद भी ले सकते हैं। याद रखिए, हर रात के बाद सुबह होती है। दुख चाहे कितना भी गहरा हो क्यों ना हो, यह स्थायी नहीं होता। धन्यवाद।